ईडी की कार्रवाई जारी है और गोविंद सिंह डोटासरा के बाहर समर्थक लगातार नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे सर, आज बड़ी कार्रवाई की जा रही है ईडी की पीछे से गोविंद सिंह डोटासरा। यह बड़ी कार्रवाई नहीं है। एक्चुअल में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती है वहां केंद्र सरकार इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनको आगे कर देती है। आप पूरे देश का माहौल देखिए, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाइयाँ हो रही है। देश की जनता इस बात को समझ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से पस्त है। उनके यहाँ पर कोई जगह नहीं बन पा रही है, इसलिए ईडी को आगे करके एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता स्वच्छ है, ईमानदार है, उनके ऊपर सुई रखने जितना भी दाग नहीं लगा सकते। हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होगा। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नतखंडों को अच्छे से समझती है और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है। क्या लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं लगातार ईडी की कार्रवाई बढ़ती जा रही है? हम लगातार पिछले 9 साल से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थान हैं, उनका दुरुपयोग लगातार कर रही है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे हुए, आपने देखा तेलंगाना में विपक्षी नेताओं पर ईडी के छापे हुए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो असल में भ्रष्टाचारी थे उनको तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलवाकर महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा रहा है। देश की जनता अब इसको सब पहचान चुकी है। सर, महुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम बिरला पर भी आज ईडी की कार्रवाई हुई है। मैं आपको कह रहा हूँ वो लगातार विपक्ष के नेताओं पे दबाव बनाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, तो आप बताइए चुनावी समय के अंदर इस तरीके से छापे डलवाना ये स्पष्ट बताता है कि यह पूरे तरीके से एक षड्यंत्र है विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए और प्रदेश का अंदर ऐसा माहौल बनाने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रदेश की जनता मोहर लगा चुकी है। राजस्थान में इस बार प्रदेश की जनता रिवाज बदलने जा रही है। भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ होगा। जी, लगातार कह रहे हैं कि भाजपा से यहाँ का सुपड़ा साफ होगा। जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते कांग्रेस सरकार फिर से आएगी। हम और भी बात करेंगे सर, 1 महीने बाद में चुनाव है और उससे पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई है पेपर लीक मामले को लेकर। चुनाव के समय कोई ईडी की कार्रवाई करता है क्या? डर, माननीय मोदी जी को डर सता रहा है, चुनाव में हार का डर सता रहा है। आपने 2 महीने पहले लगातार कार्रवाइयाँ की थी, आपने कार्रवाई क्यों रोकी? आपने जलदाय मंत्री की कार्रवाई करी, आपने कार्रवाई में कुछ नहीं मिला। आपने गणपति प्लाजा के लॉकर खोले, कांग्रेस का उसमें कोई रोल नहीं मिला। आप डराना चाहते हो? किस कार्यकर्ता को डराना चाहते हो? कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आपके यहाँ 40 टिकट घोषित किया, 80 जगह विरोध हो रहा है। आपका राजस्थान में नेतृत्व नहीं है। इसका मतलब साफ शब्दों में यह है कि भारतीय जनता पार्टी हार की तरफ जा रही है। हार की तरफ जा रही है तो उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को हमको उलझाना चाह रहे हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता रुकने वाला नहीं है। आगामी दिनों में आम जनता के सामने हम इन बात को लेके जाएंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेता को आईडी से, बीबी से, सबसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई डरेगा नहीं। इनको किसी तरह का कोई भी सबूत नहीं मिला है, उसके कारण ये बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होने वाली है। मोदी जी को हार का डर सता रहा है। सर, एक दिन में कांग्रेस के 2 विधायकों पर ईडी कार्रवाई है और महुआ से प्रत्याशी ओम बिरला पर भी ईडी कार्रवाई की। क्या कुछ कहना? मैं कह रहा हूं ना आपको, लगातार कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के प्रत्याशियों पर लगातार प्रहार करने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार की ओर जा रही है। वो बौखला रहे हैं, उनका नेता नहीं मिल रहा। वो अभी 50-60 टिकट घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनको उनके 80 टिकटों पर 150 जगह विरोध हो गया है। उनकी हार की बौखलाहट है ये। जी, लगातार कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी बौखला गई है ताकि सरकार रिपीट हो रही है कांग्रेस की, इसलिए बीजेपी में घबराहट है। इसी को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई की जा रही है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक फूल हैं। सर, आज पेपर लीक मामले को लेकर पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई नहीं है, ये बर्बरता है, बर्बरता। और जो बर्बरता केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से कर रही है, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का छात्र, राजस्थान का हर जागरूक नागरिक
उनकी इस बर्बरता को देख रहा है। राजस्थान के किसानों का नेतृत्व करने वाले एक किसान नेता के ऊपर जिस तरह से केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार अपनी बर्बरता जाहिर कर रही है, राजस्थान का किसान संप्रदाय इस बात से आहत है, उन्हें ठेस पहुंची है। इसका जवाब राजस्थान की सड़कों पर जब ये इनके 200 भाजपा के प्रत्याशी जब सड़कों पर उतरेंगे, इनको प्रचार नहीं करने देगी राजस्थान की जनता। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के चुनाव प्रभारी बने हैं, उनकी साख पर जो बट्टा लगने जा रहा है उस बट्टे को रोकने के लिए इन्होंने इन एजेंसियों को आगे किया है। अरे आपने ईडी और सीबीआई को जर्मन शेफर्ड बना दिया, जर्मन शेफर्ड। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या लगता है कि चुनाव नजदीक है, इसे एक राजनीतिक एजेंडा देखा जा सकता है? निश्चित रूप से ये राजनीतिक एजेंडा है, निश्चित रूप से ये राजनीतिक एजेंडा है। 1-1.5 साल पुराना मसला है। आप करते जांच, आप पकड़ते आरोपियों को। राजस्थान की सरकार ने जांच की, राजस्थान की सरकार ने आरोपियों को पकड़ा, राजस्थान की सरकार ने कानून बनाए। तब आप कहां थे? तब आप मूक दर्शक बनकर इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। और आज आप कार्यकर्ताओं के मनोबल को ठेस पहुंचाने आए हो। आपके इन घटनाओं से राजस्थान की कांग्रेस का कार्यकर्ता और मजबूत होगा और आपको जवाब देगा, आपका सामना करेगा। जी, ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पूनिया, जो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र में बैठे मोदी जी राजस्थान के चुनाव प्रभारी बने। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ हमारा समाचार जो